Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 18th of March 20 and 24. और इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि हमारा ये जो वीक का आने वाले अपकमिंग वीक में किस तरीके से प्रोस्पेक्टिव रह सकता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और लास्ट में ये देख लेंगे कि कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं और थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन मैं करना चाहूँगा कि अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो इशू चल रहा है वो बहुत क्रूशियल है। इलेक्शन कमीशन ने के पास में जो डेटा आया था जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब एसबीआई को बोला कि आपको वो डेटा देना चाहिए कि हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने इशू किए हैं और किसने कितने के इशू किए गए, कौन सी कंपनी ने इशू किए हैं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को मिले हैं। तो ये वाला डेटा इलेक्शन कमीशन ने अपनी साइट पे डाला तो उसके थ्रू ये निकल के आ रहा है कि भाई अराउंड बीजेपी को 6,000 करोड़ अराउंड 6,000 करोड़ का कैपिटल मिला। देन उसके बाद में टीएमसी जो बंगाल दीदी है हमारी उनको मिला। देन उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को अराउंड मिला हुआ है। इन दोनों लोग को आप देखेंगे कि टीएमसी को अराउंड 1,600 करोड़ का कुछ फंड मिला हुआ है एंड अराउंड 1,200 और 1,300 का कांग्रेस को मिला और बाकी देन इसके बाद में छोटी छोटी और टोटल जो फंड एक्यूमुलेट हुआ है 2019 से लेकर और 2024 फरवरी तक टोटल अराउंड जो उसमें डेटा है अराउंड 12,000 करोड़ है। तो ये जो कंपनीज हैं जिन्होंने दिया है कैपिटल ये डेटा आया है। अब बात यह है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जब डेटा मैंने देखा रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें एक पॉइंट मुझे समझ में आया। क्या एक कोई कंपनी XYZ है उसका जो टोटल रेवेन्यू है मान लीजिए 1,000 करोड़ है, ये तो रेवेन्यू है उसका, बट प्रॉफिट आप देखेंगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ ही है, बट वो डोनेशन दे रही है अराउंड 500 करोड़ का। तो ये कहाँ से हो रहा है, ये किस तरीके से किया जा रहा है? तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि किस लिए ये बिल लाया गया था और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट स्विस बैंक हमारा SBI होने वाला है, बहुत बुरा SBI फंसा हुआ है। तो पॉलिटिकल न्यूज़ आप बिल्कुल रखिएगा, क्यों? क्योंकि चुनावी टाइम है। विक्स ऑल इंडिया मतलब विक्स थोड़ा हाई रहेगा, वोटालिटी इंडेक्स, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल न्यूज़ अब थोड़ा सा देखना चालू करिए। ओके, अब आ जाते हैं अपने मेन चार्ट पर। हाँ, डिस्क्लेमर ये बता दूं भाई, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं सिंपल एक चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, वो है काम अच्छे से करो, साफ करो और आगे बढ़ो। दैट्स इट, दैट्स माय मोटो। बाकी तो सब ऊपर वाला देखे। सो लेट्स मूव टू द चार्ट। सो निफ्टी 50 के जो आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली थी अराउंड 15 तारीख को, जो मिली दैट इज 22,023 के, जो प्रीवियस डे से अराउंड 123 पॉइंट डाउन है। आप अराउंड बोल सकते हैं 0.6% का हम लोग को डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला। अब ये देख लेते हैं कि मार्केट ने उस 15 तारीख को किस तरीके से बिहेव किया। अब आप ये समझिए, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। अब मार्केट ओपन होती कुछ इस वाले लेवल पर, हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, दैट इज हम लोगों ने डिस्कस किया अगर मार्केट ओपन होती है किस लेवल के अराउंड में, दैट इज 22,000 के पास में, ठीक है। देन आप देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। प्राइस एक्शन बहुत डिनोट करेगा और प्राइस एक्शन पहली ही कैंडल में 5 मिनट की कैंडल में उसने बता दिया था कि यस आई वॉन्ट टू शिफ्ट, और वही चीज़ हुआ। मार्केट यहाँ से स्लिप की 22,000 को यहाँ से इसने तोड़ा, ये 22,000 एंड ये अराउंड 900 के अराउंड 21,900 के अराउंड का लो लगाया, बट यहाँ से इमीडिएटली रिकवर करने के बाद में अराउंड ये हम लोग को जो एवरेज क्लोजिंग मिली है दैट इज़ 22,023। ओके, सो पॉइंट समझने की क्या बात है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हो सिंपल सी बात यही रही कि पिछली बार भी यहीं से ही सपोर्ट लिया मार्केट ने, आज भी, कल 15 तारीख को भी यहीं से सपोर्ट लिया। हो क्या रहा है कि मार्केट जब इतना टूट रही है, यहाँ से ये वाला देखेंगे 13 तारीख को जो मूवमेंट मिला था, ये शार्प मूवमेंट मिला, देन यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट किया, देन इसके बाद में ड्रिवन हुआ। तो बोलने का ये मतलब है ये जो नीचे जा रहा है, ये 22,000 को तोड़ने के बाद जो नीचे जा रहा है वो केवल और केवल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में उसको नीचे की ओर ड्रिवन किया जा रहा है। बट ये है कि 22,000 इतना अच्छा सपोर्ट है, राउंड ऑफ लेवल है। 22,000 को ऐसे तो अप्रोच किया नहीं मार्केट ने। पिछले आप एक साल का डेटा देखेंगे तो बहुत स्लोली मूव करने के बाद में उसको अचीव किया गया, तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। आप इससे पहले वाले भी मेरी वीडियोस देखेंगे तो 22,000 को मैंने बहुत अच्छा एक सपोर्ट बताया हुआ है।
सो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी। देखो मार्केट टूटी है, देन इसके बाद में नीचे 21,900 के पास में, देन एवरेज क्लोजिंग आपको इसी वाले लेवल पे मिली। ठीक है, तो 22,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे पास में। अब देख लेते हैं कि 18 तारीख को हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। लेवल क्या, दैट इज 22,000 का लेवल है हमारे पास। मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर शूट करती है। सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल दैट इज 22,073, देन 22,143, देन 22,224, देन 22,300, then 22,367, then 22,443, then 22,526 का लेवल भी मार्केट दिखा सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान का मतलब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात आप समझने की कोशिश करना। मार्केट अगर ओपन होती ये वाले लेवल पर, हम लोग अप्रोच करेंगे ये वाला सबसे पहला लेवल 22,073 के लेवल को। अगर मार्केट उसको तोड़ती है, देन ये जो लेवल है, ये वाला लेवल है, ये वाला अराउंड लेवल है, हम लोग देखेंगे कि हाँ इस पर किस तरीके का एक्शन दिखा रही है। अगर यहाँ पर भी अच्छा खासा ओवाइन प्राइस एक्शन दिखाती है, देन इसके बाद में मूवमेंट देती है, देन इसके बाद में हम लोग को ये वाला लेवल दैट इज योर 22,224 का लेवल ये मिलेगा कॉन्सिक्यूटिवली। ठीक है, ये जितने भी लेवल्स मैंने दिए ये बहुत अच्छा तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आप प्ले करिएगा। ये तो हमारा होगा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान। मार्केट ओपन होती है, यहाँ से टूटती है। अब जैसे ही टूटती है तो सबसे पहला जो सपोर्ट है मेरे भाई वो रहेगा आपका ये अराउंड 21,900 का। अब ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि 21,900 पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनता है और फर्दर नीचे की ओर टूटती है, देन हम देखेंगे कि 21,857 पर किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर फर्दर नीचे की ओर मार्केट टूटती है, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 21,760, then 21,657, then 21,576, देन नीचे का एक सपोर्ट दैट इज 21,500 का सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है, देन 21,483, अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है, देन 21,366 के लेवल ही मार्केट दिखा सकती है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है तो बाय डिफॉल्ट आप एक लेवल और नोट कर लीजिए, दैट 21,265 के लेवल ही मार्केट दिखा सकती है। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग में। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान, जो दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। टॉप लेवल है अराउंड दैट इज 22,100 का लेवल, एंड बॉटम लेवल है अराउंड 21,900 का लेवल। इन्हीं 200 पॉइंट में मार्केट पूरा का पूरा दिन निकाल देते हैं, बट डायरेक्शनल अगर आपको मिलता है तो आप प्ले आउट कर सकते हैं। सो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की जो आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है वो अराउंड मिली है दैट इज 46,594 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 195 पॉइंट डाउन है। आप बोल सकते हैं अराउंड 0.5% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। अब बात यह है कि जैसा निफ्टी 50 बिहेव कर रहा था वैसे ये भी बिहेव कर रहा है। अब SBI बैंक कंटिन्यूअस भाई साहब गिर रहा है। जिस दिन से ये न्यूज़ आई है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है कि भाई आप डेटा क्यों नहीं दे रहे हो, इतनी बड़ी बैंक है आप, ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है आप इस तरीके से लैग करके काम करेंगे और आपको ही गाइडलाइन देनी पड़ेंगी तो कैसा चलेगा। उसके बाद में कंटिन्यूअस टॉप लगाने के बाद में अराउंड 791 का टॉप लगाने के बाद में कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस स्टॉक को भी। बट द थिंग इज बैंकिंग सेक्टर के ऊपर सबसे बड़ा गाज गिरने वाला है। कारण यही है कि भाई जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो अब सरकार भी ये सोच रही थी कि किस तरीके से हमको मीन्स ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करके कैसे मिले। तो उसका आसान तरीका यही निकाला गया कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू हम लोग फंडिंग करवाएंगे और वो गोपनीय रहेगा और हम उसको कैश आउट करेंगे और ऐसा चलता रहेगा। सो देख लेते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। अब आप ये देखेंगे कि ये जो फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल है, ये है 30 मिनट की कैंडल जो है, अब आप देखें कितनी वोलेटाइल बनी है। ऊपर गया अराउंड 46,746 के अराउंड ऊपर में गया, एंड ये बॉटम लगा इसने अराउंड 46,500 का। यार आप देख रहे हैं कि 250 पॉइंट्स का इसने मूवमेंट दिया एक 30 मिनट की कैंडल ने। देन इसके बाद में यहाँ सस्टेन नहीं किया, देन यहाँ से कंटिन्यूस फॉल होना चालू किया। और ये जो लेवल मैंने आपको बताया था अराउंड 46,330 पर इसने आकर सपोर्ट लिया, एंड ऊपर की साइड में आप एक चीज़ ये समझने की कोशिश करिए कि मार्केट खुल तो रही है, ऊपर भी जा रही है। ऊपर जाने का मतलब क्या है, जो भी गैप डाउन खुली है तो ऊपर जरूर जा रही है।
ऊपर जाने के बाद में तब वहाँ से सस्टेन नहीं कर पा रही, उस वाले लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रही, देन ये कंटिन्यूस फॉल देखने को मिल रहा है। अब हुआ क्या, यहाँ थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, अप साइड के मूवमेंट दिए, बट आप एक चीज़ ये देखेंगे, कोई भी कैंडल इसकी ऐसी नहीं है जो आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल कैंडल हो। किसी में भी देखेंगे या तो अपर विग हाई है या तो लोअर विग हाई है, या तो अपर विग हाई है या तो लोअर विग हाई है, या तो लोअर विग हाई है या तो अपर विग हाई है। तो मतलब कैंडल जो बन रही है ना, वो इनडिसीजन कैंडल बन रही है। कैंडल को देखकर आप नहीं बोल सकते कि किस तरीके का ट्रेड लिया जाए। अब जैसे इससे पहले कि आप कैंडल देखेंगे, ये वाली कैंडल ये क्लियरली शो कर रहे हैं कि यस बेयरिश है। अगर अप साइड की कैंडल देखेंगे तो ये बिल्कुल बुलिश बता रही है कि हाँ ये बुलिश कैंडल। तो कैंडल को देखकर भी आप ये समझ सकते हैं, ये साइकोलॉजी डेवलप कर सकते हैं कि मार्केट चॉपी है या डिसाइसिव है, या तो एक डायरेक्शनल मूव दे रहा है या तो फिर बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस तरीके की मार्केट को मैं जनरली इस तरीके से देखता हूँ कि भाई इनको करो नमन, इनको करो प्रणाम और मस्त आराम से बैठो और करो पेपर ट्रेडिंग। स्टॉक देखो क्या है क्या नहीं, अपॉर्चुनिटी मिले तो ट्रेड करो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई साहब। मेरा पैसा मेरे पास है, सुरक्षित है। यही मैं बोल रहा हूँ, आपका पैसा आपके पास है, वो सुरक्षित है। मार्केट में लगा तो सुरक्षित नहीं है। जब तक कंफर्म ट्रेड ना मिले भाई साहब ट्रेड मत लेना। अब देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। लेवल क्या हमारे पास, दैट इज 46,594 का लेवल प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर मूव करिए। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है दैट इज 46,746 का लेवल है। अगर ये मार्केट तोड़ती है, ये वाला लेवल है अराउंड ये लेवल जो आप देखेंगे, ये जो विक जो हाई लगा रहा था ना, वो अराउंड इसी के पास में हाई लगा रहा था। तो ये वाला लेवल तोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। देखना यहाँ पे कैसे किस तरीके का प्राइस एक्शन में, अगर यहाँ से देन फर्दर अपसाइड का मूवमेंट दिखाती है, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 46,882 का लेवल। देन देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। देन देखेंगे हम लोग दैट इज 47,000 के ऊपर में किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। एक राउंड ऑफ नंबर होगा, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट भी है ये, मतलब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अराउंड ये इस लेवल पर आ रहा है, ये वाला लेवल है, ठीक है 47,000, ठीक। अब देखना कि इसके ऊपर किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर यहाँ तोड़ता है देन अपसाइड का मूवमेंट आपको एक रेजिस्टेंस जो मैं क्लियरली बोलता हूँ आपको दैट इज 47,200 का लेवल, ये बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे, मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी। एक्चुअल में मैंने नहीं दी है, मार्केट ने इस लेवल को बहुत इंपॉर्टेंस दी, तो इसलिए मैं इस लेवल को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ठीक है 47,200। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 47,377, देन 47,513, देन 47,701, देन 47,913, देन अल्टीमेटली दैट इज 48,000 के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान। मार्केट ओपन होते और यहाँ से टूटना चालू करते। सबसे पहला सपोर्ट ये वाला लेवल दैट इज सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये पॉइंट आउट करने की कोशिश करना कि लेवल मीन्स ये जो है लेवल दैट इज 46,500 पर, इस वाले लेवल पर किस तरीके से मार्केट बिहेवियर दिखा रही है। बिहेवियर दिखाने का मतलब क्या, प्राइस एक्शन, ओआई डेटा, तीसरी चीज़ क्या है कंपोनेंट किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें आप देखिए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए कि हाँ क्या हो रहा है मार्केट में। अगर ये इस लेवल को तोड़ती है देन हम इमीडिएट देखेंगे दैट इज 46,330। हो क्या रहा मार्केट में, मार्केट टूट रही है देन इसी वाले लेवल पे से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर शूट अप कर रही है, ठीक है। तो अब हमें यही चीज़ देखनी है कि 46,330 का लेवल टूटता है कि नहीं टूटता। अगर ये टूटा मेरे भाई देन हम लोग 46,055 के लेवल अप्रोच करेंगे। अगर ये भी लेवल टूटा देन 45,847, देन 45,666, देन 45,500 के लेवल भी मार्केट दिखा सकती है। अगर मार्केट ये भी तोड़ती है देन 45,441, देन 45,237, देन 45,072 एंड एक अल्टीमेट सपोर्ट जो मैं लास्ट लेवल भी आपको बता दे रहा हूँ दैट इज 45,000 का, ठीक है। यहाँ तक की भी मार्केट टूट सकती है क्योंकि सेंटीमेंट कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। अप साइड का लेवल हम रखें दैट इज 46,750 एंड बॉटम साइड का लेवल में अराउंड दैट इज 46,300। अराउंड ये 450 पॉइंट्स का रेंज रहेगा। मार्केट इसी में रेंज बाउंड हो सकती है। अगर डायरेक्शनल
प्ले करने को मिले तो आप बाकायदा करिए, क्योंकि एक्सपायरी है नहीं, ठीक है। मिड कैप की एक्सपायरी वो ज़्यादा उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वोलेटाइल जब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ही नहीं झेला जा रहा है तो भाई साहब मिड कैप की तो बात ही करिए, ख़त्म ही करिए। 3% गिर जाएगा तो कैपिटल तो जाएगा ही जाएगा, आपका साइकोलॉजिकल लेवल और ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको और भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे लेवल्स। अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री, अराउंड 1% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2836 की। अब मैंने आपको प्रीवियस डे की वीडियो आप देखेंगे जाके तो मैंने बताया था आपको कि कंटिन्यूस फॉल होके इस वाले बॉक्स के अंदर में एंट्री मिल सकती है, बट अब यहाँ पर ये है कि ये एक सपोर्ट देखने को हम लोग को मिल रहा है। अब देखना ये पड़ेगा कि यहाँ पर जाके किस तरीके का प्राइस एक्शन में आता है, या तो इसको सडन वे में तोड़ दे, ठीक है, जिस हिसाब से सेंटिमेंट बनने, या तो हो कुछ यहाँ पर हॉल्ट करे देन इसके बाद में ऊपर की ओर निकले, और ये जो स्विंग मिला है यहाँ से यहाँ तक इसके 50% अराउंड ये वाला लेवल आ रहा है, यहाँ तक पहुँचे देन इसके बाद में नीचे की ओर टूटे, ये दूसरा प्राइस एक्शन बन सकता है। तीसरा प्राइस एक्शन क्या बन सकता है, दैट इज फेक ब्रेकआउट। यहाँ पे प्राइस एक्शन और बहुत प्यारा प्राइस एक्शन बना, देन इसके बाद में ऊपर की ओर मूवमेंट दे और इस वाले लाइन को भी तोड़े, ये जो बेस लाइन है, ये जो इसकी बॉटम लाइन है, इसको तोड़े और ऊपर की ओर जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉल की साइड का पोजीशन बनाएंगे और उस कॉल के साइड को जो भी कॉल बायर्स होगा उनको ट्रैप करके मार्केट यहाँ सडन नीचे गिरे, देन यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बनाए, इसके बाद में फिर नीचे की ओर है, तो ये तीसरा प्राइस एक्शन हो सकता है। तो बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें बनती, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हाँ आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में चार्ट्स को देखना चालू करिए, वहाँ से एक अच्छा खासा आइडिया और साइकोलॉजी डेवलप होती है कि मार्केट एक्चुअल में हर एक स्टॉक का अलग बिहेवियर होता है, जैसे हर एक व्यक्ति का बिहेवियर होता है ना, वैसे हर एक स्टॉक का बिहेवियर होता है। सो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में, तो वो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो जब तक ये 2800 को सपोर्ट करा तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं और वहाँ पर देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में इन्फोसिस, एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 1634 की, 1% डाउन है। आईटी ने पिछले दिन बहुत सपोर्ट किया था जब मार्केट शूट की थी ऊपर की ओर, बट आज ऐसा कुछ कर नहीं पाया। जब तक ये अराउंड ये 1600 को सपोर्ट करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC बैंक। HDFC बैंक एक रेंज में चल रहा है, आप ये एक रेंज देखेंगे, ये जो येलो कलर से आपको दिख रही है ये एक रेंज में चल रहा है, जब तक इस रेंज को तोड़ेगी नहीं। अब देखो ये आपको अगर दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, ये मैकडी की लाइन है, ठीक है, अब ये कंटिन्यूस ऊपर जा रही है। अब ये हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से तोड़े एंड आपको एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिल जाए। क्यों डाउनफॉल देखने को मिल जाए, आप यहाँ पर अगर आएंगे ऑप्शन डेटा चार्ट पे तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, दैट इज़ अगर 1420 पर OI डेटा देखेंगे, 1430 पर OI डेटा देखेंगे एंड 1400 पर OI डेटा देखेंगे, ठीक है, तो कंपैरेटिवली ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिले, नहीं, कभी भी चेंज हो सकता है मूड। और अगर इसको निकलना ही होता ना मेरे भाई, तो ये अभी तक पता है क्या, ऊपर की ओर गया, नीचे की ओर गया, ये धीरे 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 ये बिल्कुल कंसोलिडेट ही कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट खत्म हो रहा है बायर्स का इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से प्राइस एक्शन बने और ये थोड़े दिनों के बाद में ये नीचे की ओर आपको देखने को मिले। सो जब तक ये 1400 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक। ICICI बैंक भाई कंटिन्यू बहुत चॉपी स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, देखते ही नहीं बनता है भाई क्या है क्या नहीं, बट क्या है कि स्टॉक है हैवी तो देखना बनता है। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1080 की, जब तक ये 1060 और 70 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। बाकी जिस दिन ये टूटेगा ये भी बहुत बुरा टूटे, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में यहाँ से ये जो पूरा का पूरा पॉइंट बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ के नाम पर अगर आप देखेंगे तो ना तो यहाँ मैकडी में कोई स्ट्रेंथ है, ना तो ये RSI में स्ट्रेंथ है, ठीक है, बस ऊपर रखा गया है। देखते हैं कब ये बबल फटेगा और ये मार्केट फिर अपने उसी स्टेट में अराउंड 1000 के अराउंड में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में SBI। अब SBI को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कंटिन्यूस बोलता आ रहा हूँ, M पैटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा, लो फाइनली M पैटर्न क्लियर हो चुका है। एक रेड कैंडल मिली है लेकिन अभी हम लोग को एक कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली नीचे की ओर, इस वाले प्राइस पॉइंट के नीचे, ठीक है, तो हम वेट कर रहे हैं, या तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताए और ये टाइम बिताए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए,
टाइम देता है, देन इसके बाद में नीचे की ओर टूटे, देन आप शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स में। सो ये तो हो गया आपके स्टॉक। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 731 की। जब तक ये 700 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप इसमें बुलिश रहे। बुलिश का मतलब क्या, आप अलर्ट मोड पर रहिए। जिस दिन भी ये टूटेगा 2% 3% एकदम किसे टूटेगा। 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बुलाया है SBI को। अब देखना पड़ेगा जो भी इन्होंने लिस्ट दी है उसमें यूनिक आईडी होता है कि किस कंपनी ने वो बॉन्ड खरीदा, और जब दिया किसी को और पॉलिटिकल पार्टी ने जाके उसको कैश आउट किया है, ठीक है, तो उनका यूनिक आईडी उस जगह मैच होता है, ठीक है। तो ये मिस आउट किया SBI ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर तरीके से कहा था हमें फुल फ्लेश डेटा चाहिए, आप कंपाइल करके मत दो, हमारे पास में 140 करोड़ की जनता है, वो कंपाइल कर लेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट गिव मी रॉ डेटा। उन्होंने क्या किया, डेटा में मैनिपुलेशन, कुछ डेटा दिया कुछ डेटा नहीं दिया, जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो नहीं दिया, क्या, यूनिक आईडी। सो देखते हैं SBI और कितना गिरेगा। वैसे गाज तो बहुत गंदी वाली है। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।